फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 का इन्वायरमेंट एंड हिस्ट्री मतलब इतिहास सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी कॉम्पिलेशन फाइनल 2021। मतलब फाइनल आपको जो मॉडल एक्टिविटी टास्क मिला है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसको हम लोग ये आपको नवंबर 2021 में मिल चुका होगा और आपको दिसंबर में इसको जमा करना है। इसको हम लोग पार्ट 8 भी बोल सकते हैं। ये पूरा जो है कि 50 मार्क्स है। मैंने जो है कि मॉडल एक्टिविटी टास्क जो फाइनल है उसका इंग्लिश, मैथ्स और आपका साइंस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। या इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है क स्तंभ और ख स्तंभ को आपको मिलाना है, ठीक है। तो मैं जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो पहला देखिए ये एक नंबर जो है आबोयाब, तो आबोयाब जो है एक नंबर, इसका जो आंसर होगा आपका होगा 4 नंबर, ठीक है। मतलब घ नंबर होगा, क्या होगा घ नंबर। गैर कानूनी कर। साहूकार का होगा क नंबर। महाजन क्या होगा महाजन। साहूकार का होगा क नंबर महाजन। तो उसका बाद देखिए 3 नंबर दादन का होगा आपका 3 नंबर का होगा ख नंबर। अग्रिम अर्थ, ठीक है। और रायत का होगा कृषक, ग नंबर। रायत का होगा कृषक, ग नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में आपको क्या दिया है। आपको क्वेश्चन में जो है कि निम्न तालिका को पूरा करना है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर विद्रोह का नाम दे दिया हुआ होगा, विद्रोह का नाम, और आपको उसका एक नेता का नाम लिखना है और यहाँ कारण को एक लिखना है। तो नील विद्रोह का नेता होगा विष्णुचरण विश्वास और यहाँ पर कारण था नीलकर लेनदारों का अत्याचार। दूसरा आपका जो था बारासात विद्रोह, इसका जो है कि नेता का नाम होगा मीर निसार अली, इसको तीतुमीर भी बोलते हैं। ब्रिटिश सरकार का अत्याचार इसका एक कारण था, आपको बॉक्स में लिख देना है। तीसरा देखिए आपका क्या है संताल विद्रोह, इसका जो है कि एक नेता का नाम था सिद्धू। तो इसका कारण क्या था इस विद्रोह का, तो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार, ठीक है। तो इसका आप लिख लीजिएगा। ये लास्ट जो है कि देखिए मुंडा विद्रोह, तो इसका जो है कि एक नेता का नाम है बिरसा मुंडा और कारण था जगीदारों के द्वारा खुंट कुटी के अधिकारों का उल्लंघन, औपनिवेशिक शोषण की नीतियां तथा बढ़ती बेरोजगारी। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। मैं फुल स्क्रीन आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ देख कर आप लिख लें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही या गलत आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सन 1876 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने नाट्य अभियन नियंत्रण अधिनियम जारी किया। अधिनियम मतलब कानून होता है, ये सही होगा, ठीक है। सही लिख देना है आपको बगल में। दूसरा है कि बंगाल का विभाजन को हम लोग बंग भंग भी बोलते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, तो ये भी सही होगा। यहाँ क्या होगा सही लिख देना है ब्रैकेट में। 3 नंबर है कि लाला लाजपत राय ने पंजाब में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, तो ये क्या होगा गलत होगा। 4 नंबर है कि संथालों ने औपनिवेशिक शासकों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, ये सही होगा। देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर, सटीक शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब आपको खाली जगह भरना है। पहला क्वेश्चन है सन 1717 में डैश बंगाल के नजीम के पद प्राप्त किया। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से ऑप्शन पहला नंबर सही होगा, मुर्शीद कुली खान। तो आपको यहाँ जो है खाली जगह जो दिया रहेगा उसमें आपको लिख देना है मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 4.2 सन 1722 में डैश के नेतृत्व में अवध एक स्वशासित प्रादेशिक शक्ति के रूप में उभरा। यहाँ भी 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है शहादत खान। तो आपको यहाँ पर खाली जगह में लिख देना है शहादत खान। क्वेश्चन नंबर 4.3 देखिए कि 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो इसमें भी 3 ऑप्शन है, इसका आपका सही आंसर होगा निजाम उल मुल्क। तो यहाँ पर खाली जगह में आपको लिख लेना है निजाम उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर जो 4 है 1878 में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको हिंदी में स्वदेशी मुद्रण कानून भी बुलाया था। आपके क्वेश्चन में स्वदेशी या देशी मुद्रण कानून भी लिखा हुआ हो सकता है, अधिनियम भी लिखा हो सकता है। कानून को अधिनियम भी बुलाया जा सकता है। डैश द्वारा पारित किया गया था, इसका आंसर होगा पहला आंसर होगा लॉर्ड लीटन। तो आपको यहाँ पर खाली जगह में लिख लेना है लॉर्ड लीटन, ठीक है। लॉर्ड लीटन द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिविल सेवा की शुरुआत किसने की और क्यों। देखिए तो पहला 5 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। क्यों की थी देखिए, सिविल सेवा की शुरुआत करने के निम्न कारण थे। ब्रिटिश शासन को दुर्नीति से मुक्त कराना था,
दूसरा, कार्नावाली सोचते थे कि अच्छा वेतन न मिलने के कारण कंपनी के कर्मचारी मन लगाकर दक्षता से काम नहीं करते। इसी कारण इन्होंने प्रशासन के अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया तथा किसी भी प्रकार के उपहार लेने और व्यवसाय करने पर रोक लगा दी। साथ ही पदोन्नति व्यवस्था चालू की और कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया। मतलब यही था कि उन लोगों का वेतन बढ़ाया, तो मतलब सिविल सेवा में आए तो उनका वेतन बढ़ गया, ये भी कारण था, तो आपको लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं 5 का 2 नंबर क्वेश्चन। बंगाल में शिक्षा के विस्तार में बैप्टिस्ट मिशन की क्या भूमिका थी? तो देखिए उसका उत्तर होगा सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के साथ ही श्रीरामपुर, ठीक है, बैप्टिस्ट मिशन की स्थापना की गई। श्रीरामपुर के मिशनरी ब्रिटिश के शिक्षा विस्तार योजना में शामिल थे। अपना मुद्रण यंत्र लगाकर बंगला भाषा में लेख छापने शुरू किए। इन मिशनरियों में उल्लेखनीय थे विलियम कैरी। इन्होंने भारतीय महाकाव्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त बाइबिल के एक अंश का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया था। 1778 ईस्वी में हालोदर द्वारा लिखित बांग्ला व्याकरण की पुस्तक का संपादन कर उसे प्रकाशित किया था। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट होता है, देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पे देखिए बैप्टिस्ट का स्पेलिंग आकार है, यहाँ पर आकार है, तो जैसा आपका क्वेश्चन में होगा उसी तरीके से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बैप्टिस्ट ये सही है, आपको ऐसे लिख देना है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि पंडिता रमाबाई क्यों स्मरणीय है? मतलब स्मरणीय मतलब क्यों उनको याद किया जाता है? तो 19वीं सदी में नारी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए तथा इसमें अपना योगदान देने के लिए पंडिता रमाबाई का नाम जो है कि स्मरणीय है। ब्राह्मण परिवार में जन्मी पंडिता रमाबाई ने तमाम सामाजिक विरोध के बावजूद एक शूद्र जाति के पुरुष से विवाह किया। बाद में पति के देहांत के बाद विधवा रमाबाई अपनी पुत्री के साथ इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की। फिर स्वदेश आकर उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए एक आश्रम बनवाया और नारी शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार की मदद से तरह तरह के अनुदान और छात्रवृत्ति की मदद से सामाजिक कार्य करती रही। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए 5.4 यंग बंगाल दल की 2 बाध्यताओं मतलब कमियों का उल्लेख करिए। या आपके क्वेश्चन में चाहे ये क्वेश्चन लिखा हो सकता है या ये तरुण बंगाल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। दोनों का मतलब जो कि सेम है, आपके क्वेश्चन में हो सके ऐसे लिखा हो सकता है या क्वेश्चन ऐसे लिखा हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ किया था तथा उनके अनुयायी यंग बंगाल दल या तरुण बंगाल दल सफल नहीं हो पाए। इनकी निम्न कमियां थी। कमियां बोलिए या खामियां बोलिए, दोनों एक ही होता है। क्या क्या देखिए इनकी कमियां। पहला था कि हिंदू धर्म तथा परंपरा पर तीव्र भाषा में आक्रमण करना, साथ ही साथ खुलेआम जनेऊ तोड़कर पद दलित करना। दूसरा होगा गंगा जल के पवित्रता के विरुद्ध संदेह कर हिंदुओं को व्यथित करना। थर्ड पॉइंट होगा ग्राम बांग्ला की उपेक्षा करना और जनसाधारण के अभाव व अभियोगों के प्रति उदासीनता। फोर्थ पॉइंट इसमें आपको लिखना है संगठनात्मक कर्मसूचियों के अभाव का होना। तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 5.4 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5.5। इल्बर्ट बिल को लेकर विवाद क्यों हुआ था? देखिए इसका आंसर है कि वायसराय लॉर्ड रिपन के विधि सचिव पीसी इल्बर्ट ने अंग्रेजों के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसके द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियन के आपराधिक मुकदमे सुनने का अधिकार मिलेगा। पीसी इल्बर्ट भारतीय न्यायाधीशों और यूरोपियन न्यायाधीशों को एक समान शक्ति प्रदान करने का पक्षधर था, लेकिन अंग्रेज इस बिल को निरस्त करना चाहता था। अतः इस बिल से संबंधित जो विवाद हुआ उसे इल्बर्ट विवाद का नाम दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है 6.1। औपनिवेशिक प्रशासन में भूमि सर्वेक्षण और राजस्व निर्धारण में क्या कदम उठाए? भूमि सर्वेक्षण मतलब भूमि का माप जोक करना को हम लोग भूमि सर्वेक्षण बोलते हैं। हो सके आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से लिखा हो, लेकिन मतलब वही आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका उत्तर होगा औपनिवेशिक प्रशासन ने भूमि सर्वेक्षण और राजस्व निर्धारण में निम्नलिखित कदम उठाए। पहला आपको पॉइंट लिखना है, रॉबर्ट क्लाइव ने जमीन की जरीन या मापजोख
के लिए माप विशेषज्ञ की खोज की। अंत में 1750 ईस्वी में फ्लैकलैंड ने 24 परगना में जमीन माप का काम शुरू किया। दूसरा लिखना आपको पॉइंट, 1770 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ रेवेन्यू नाम से एक कमेटी का गठन किया गया। इसका नाम था कमेटी ऑफ रेवेन्यू। 1786 ईस्वी में कमेटी ऑफ रेवेन्यू को फिर से नया नाम दिया गया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसका आपका है 1772 ईस्वी में, थर्ड पॉइंट है 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने नदिया जिले में नया भूमि राजस्व चालू किया। इसके अनुसार जो व्यक्ति जमीन की नीलामी पर सबसे अधिक बोली लगाता था उसके साथ कंपनी उस जमीन का बंदोबस्त करेगी। 5 वर्ष तक जमीन उस व्यक्ति को दी जाती थी। इसी कारण इस बंदोबस्त को इजारेदारी बंदोबस्त कहा जाता था। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है 1790 ईस्वी में इजारेदारी बंदोबस्त को हटाकर कंपनी ने 10 वर्ष बंदोबस्त चालू किया। लास्ट पॉइंट आपको फिफ्थ पॉइंट लिखना है, लेकिन क्रम में इन बंदोबस्त को हटाकर, मतलब ऊपर का जितना भी बंदोबस्त था सबको हटाकर ब्रिटिश कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में 1793 ईस्वी में चिर स्थायी बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 6.2 की तरफ। संपदा बहिर्गमन से किसे कहा जाता है या आप इससे क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा औपनिवेशिक शासन के अधीन भारत में आर्थिक नीति के 3 विषय तर्क के घेरे में थे। संपदा का निर्माण, अवशिल्पायन, देशी जनगण का दारिद्र्य। प्लासी के युद्ध के बाद देश की संपदा को ब्रिटेन में भेजती चली जा रही थी। प्लासी युद्ध के बाद देश की संपदा को ब्रिटेन में भेजती चली जा रही थी। उनके असम शिल्प, वाणिज्य, युद्ध नीति ने भारतीय शिल्प और कारीगरी व्यवस्था को ध्वंस कर दिया था। इसी का फल था दुर्भिक्ष और दारिद्र्य। भारत, फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखना है आपको, भारत की संपदा को कई तरह से ब्रिटेन में स्थानांतरित किया जाता था। इससे भारत की अर्थनीति उन्नति नहीं होती थी। इस तरीके से देश की संपदा को विदेश में भेजने को ही संपदा का बहिर्गमन कहा जाता था। यहाँ संपदा होगा, यहाँ पर आकार होगा, संपदा का बहिर्गमन कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, संपद का यह बहिर्गमन भारत में ब्रिटिश शासन का एक विशिष्ट लक्षण है। वस्तुतः सुल्तान और मुगल शासन काल में राजस्व की अदायगी होती थी, पर उससे शासन चलाया जाता था। उससे देसी कृषि एवं वाणिज्य दूर नहीं गए या बंद नहीं हो गए। इसका कारण यही था कि सुल्तान और मुगल स्थायी भाव से भारत में निवास करते थे और किसी देश के न थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहते हुए भी ब्रिटेन को माथे में रख काम करती थी। उनके काम का पूर्ण उद्देश्य था भारत के अर्थ को ब्रिटेन के काम में लाना और इसके लिए भारत के अर्थ और संपदा का ब्रिटेन में भेजना आवश्यक था। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है। 1840 ईस्वी में एक ब्रिटेन अधिकारी के कथन से जाना जाता है कि भारत से वर्ष में 2 से 3 करोड़ स्टर्लिंग मूल्य की संपत्तियां ब्रिटेन में भेजी जाती थी। उसके बदले में भारत युद्ध के सामान्य सरंजाम के सिवाय कुछ भी नहीं पाता था। भारत में संपद बहिर्गमन के क्षेत्र में ब्रिटिश स्पंज के समान कार्य करते थे। भारत की संपत्ति लूटकर ब्रिटेन में भेज दी जाती थी। 19वीं शताब्दी में द्वितीयार्ध में यह निर्गमन चला था। इस शतक के शेष होते समय भारतीय राष्ट्रीय आय का 6% और राष्ट्रीय संचय का 1/3% संपदा निर्गत हो जाती थी। हिसाब लगाकर देखा गया कि ब्रिटेन के आय का 2% भारत की निर्गत संपदा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल में विकसित हुए गुप्त समितियों पर चर्चा करें। इसका देखिए वो उत्तर क्या है। स्वदेशी आंदोलन के अंतिम दिनों में क्रांतिकारी विचार का विकास देखा गया। इसकी विद्रोही विचारधारा का मूल स्थान विभिन्न क्रांतिकारी गुप्त समिति थी। आपातकालीन स्थितियों में ये समितियों का संचालन अत्यंत गुप्त रूप से होता था। बंगाल के शरीर चर्चा के प्रतिष्ठान को केंद्र में रखते हुए विभिन्न क्रांतिकारी दलों का गठन हुआ। 1902 ईस्वी कलकत्ता में 3 तथा मेदिनीपुर में 1 दल तैयार हुआ। इनमें से एक सत्येंद्र नाथ बसु द्वारा संगठित
अनुशीलन समिति एवं एक विख्यात संगठन के रूप में सामने आया, जहां विद्रोहों को काफ़ी गोपनीय रूप से चलाए जाते थे। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, सन 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन समितियां स्थापित होने लगी। सन 1906 ईस्वी पुलन बिहारी दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति तैयार हुआ। सारा बंगालवासी विद्रोहियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। युगांतर पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ। अर्थ इकट्ठा हुआ। कोलकाता के मानिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना तैयार किया गया। 1908 ईस्वी 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का निर्णय लिया। फिर आपको लास्ट पैराग्राफ लिखना है। किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास विफल होने पर वे बंगाल क्रांतिकारी समिति को चलने के लिए उनको सरकारी दमन का सामना करना पड़ा। कलकत्ता के मानिकतल्ला का बम कारखाना पकड़ा गया। विभिन्न विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी हुई अथवा उन्हें कारावास दिया गया। तब बंगाल के क्रांतिकारी दल को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसी के साथ जो है कि आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क फाइनल का जो है कि नवंबर 2021 का कंप्लीट होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। अगर आपने जो है कि क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटी टास्क फाइनल का इंग्लिश, मैथ और साइंस का अभी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा या इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।